सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। हैं? नहीं, कॉपी का अपना सब्जेक्ट डालते जाओ और एक रजिस्टर में लिखते जाओ। सब्जेक्ट डाल लो हॉर्टिकल्चर, लिखते जाओ। मतलब जिस सब्जेक्ट का अभी पढ़ाया जाए उसी एक कॉपी में उसी सब्जेक्ट का नाम डाल के लिखते जाओ। ठीक है? ऐसे कहाँ तक कॉपी? हाँ, ठीक है। अब जैसे रजिस्टर है इसी में उसमें बस सब्जेक्ट डालते जाओ नया और लिखते जाओ। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए उसका नाम डालो, लिखो। डेफिनेशंस एंड हॉर्टिकल्चर। डेफिनेशंस एंड हॉर्टिकल्चर ब्रांचेस। नंबर 1 में डालो डेफिनेशंस। मैडम जल्दी जल्दी हाथ चला लिया करो थोड़ी। DEFI है, डिफाइन DEFI NE DEFI। आप लोगों के कितने सब्जेक्ट हो गए? शुरू कितने हो गए? स्टैटिक्स, एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। 4 हो गए। ये 5वां हो गया है। अब 4 और बचे भी। चलो डेफिनेशन डालो, लिखो नीचे। उद्यान विज्ञान एक विस्तृत शब्द है। उद्यान विज्ञान ये नहीं चल रहा है तो उद्यान विज्ञान, उद्यान, हाँ, उद्यान विज्ञान। उद्यान एक विस्तृत शब्द है। उद्यान एक विस्तृत शब्द है जिसका तात्पर्य किसी घिरे हुए स्थान पर, जिसका तात्पर्य किसी घिरे हुए स्थान पर फल, सब्जियों, फल, सब्जियों, फूल वाले या
अलंकृत पौधों को उगाने से होता है। अलंकृत, कृत मात्रा नहीं लगेगी, अलंकृत, अलंकृत पौधों के उगाने से होता है। जब किसी स्थान पर केवल फल वाले पौधे पैदा किए जाते हैं, जब किसी स्थान पर केवल फल वाले पौधे पैदा किए जाते हैं तो उसे ऑर्चर्ड, ORCHARD, ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड माने क्या होता है? ऑर्चर्ड का मतलब है, प्राइमरी के बच्चे बता देंगे ऑर्चर्ड का मतलब। बगीचा, गार्डन बोलते हैं बगीचे को। क्या बोलते हैं बगीचे को? यहाँ का ही खेती कर रहे हो तुम? हाँ। गार्डन क्या होता है? जहाँ बच्चे खेलने जाते हैं, फूल पौधे लगे होते हैं। और ये क्या है? फल वाले पौधे हैं। ठीक है। आलू और भिंडी में सब मतलब अंतर ही नहीं है, वो भी तो सब्जी है। लेकिन ऑर्चर्ड के नाम से पुकारते हैं या ऑर्चर्ड कहते हैं। इसके नीचे लिखो एक पैरा छोड़ के, उद्यान विज्ञान कृषि की एक प्रमुख शाखा है। उद्यान विज्ञान कृषि की एक प्रमुख शाखा है। यह लैटिन भाषा के अलग अलग दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टस, HORTUS, हॉर्टस, HORTUS, हॉर्टस, जिसका अर्थ उद्यान तथा कल्चर, CULTURE, कल्चर का मतलब कृषि या उगाने से होता है। मतलब कृषि या उगाने से होता है। अब लिखो उद्यान विज्ञान की शाखाएं। लिखो उद्यान विज्ञान की शाखाएं। लिख लिया? उद्यान विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। ओलेरीकल्चर, OLERICULTURE, ओलेरीकल्चर। हाँ लिखना है, ओलेरीकल्चर।
ये इंग्लिश नेम याद रखना, ओलेरी कल्चर, और इसको कहते हैं हिंदी में शाक उत्पादन। शाक उत्पादन, शाक उत्पादन का मतलब सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर, सब्जियों की खेती। ओलेरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, पोमोलॉजी फलों की खेती। ठीक है, लिखो। उद्यान विज्ञान की वह शाखा है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जो शाक भाजी से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराती है। शाक उत्पादन ब्रैकेट में लिख लो, ओलोरी कल्चर। लिखा तो है ब्लैक बोर्ड पे इतना बड़ा। OLERICULTURE कहलाता है। देखो इसके आगे नेक्स्ट पैरा से, सब्जियां मनुष्य के भोजन का एक मुख्य भाग है। सब्जियां मनुष्य के भोजन का एक मुख्य भाग है। जिनसे हम शरीर की वृद्धि कौमा प्रजनन एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्व एवं बहुत से रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब आया आपका सब्जियों का महत्व। सब्जियों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियां संरक्षी आ गई समझ में? तत्व जैसे खनिज पदार्थ, संरक्षित तत्व जैसे खनिज पदार्थ, कौमा नमक,
कौमा विटामिन तथा अन्य रासायनिक पदार्थों का बाहुल्य स्रोत होते हैं। बाहुल्य स्रोत होते हैं। आधा ला आएगा बाहुल्य में। बाहुल स्रोत होते हैं। सब्जियों का मनुष्य के आहार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सब्जियों का खोपड़ी में बैठी है फिर भी काका के लिख रही है। सब्जियों का मनुष्य के आहार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। संतुलित आहार तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार तथा अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सब्जियों का भोजन में होना आवश्यक है। मांस, पनीर तथा अन्य चर्बी युक्त पदार्थों के पाचन के समय उत्पन्न अम्लों को उदासीन करने के लिए खाद्य पदार्थों के पाचन के समय उत्पन्न अम्लों को उदासीन करने के लिए भी सब्जियों का होना आवश्यक है। साथ ही साथ यह एक महत्वपूर्ण स्थूल बड़ी मात्रा नहीं सुनाई दे रही। स्थूल पदार्थ है। स्थूल खाद्य पदार्थ है। खाद नहीं, खाद लिखा कि खाद्य। बताया था उस दिन अंतर खाद और खाद्य में हैं? ये है खाद और ये है खाद्य। बस इसका और इसका अंतर है खाली। ये पौधों के लिए है, ये मनुष्यों के लिए है। आई समझ में? और खाद लिख रही है। मनुष्य खाद खाएगा हैं? मारो जल्दी। खाद और खाद्य में अंतर नहीं समझ रही। खाद्य पदार्थ है जो पाचन क्रिया को प्रोत्साहित करती है। जो पाचन क्रिया को प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित नहीं लिख पाएगी, पता है मुझे।
सही नहीं होता है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? पुरो सहित लिखा है ये। हैं? प्रोत्साहित। ये क्या लिखा था? प्रोत्साहित। प्रोत्साहित का क्या मतलब? प्रोत्साहित करती है तथा कब्ज को रोकती है। कब्ज, कब्ज को रोकती है। कब्ज क्या होता है? वो कफ होता है। कफ और कब्ज दोनों अलग शब्द हैं? सब्जियों से कफ थोड़ी जमता है। न कफ जमता है, न कब्ज बनता है। हाँ, तो कब्ज का मतलब पेट साफ नहीं होता। ठीक है, कहीं पेट साफ नहीं हुआ एक बार में, दोबारा कब्ज की वजह से पेट साफ नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे पेट भारी भारी गुड़गुड़ाहट मची रहती है, कब्ज है वो, उसको बोलते हैं कब्ज। इनसे कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, तो लिखो। कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट पड़ेगा कैसे? कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, चर्बी, चर्बी बस आ गया दिमाग। देखा? वो कर रहा आएगा। क्यों ना मारे? चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। सब्जियों को समुचित रूप से, सब्जियों को समुचित रूप से तथा नित्य प्रतिदिन प्रयोग करने से हमारी त्वचा स्वच्छ एवं मुलायम तथा आँखें चमकीली होती हैं। स्वच्छ तथा मुलायम तथा आँखें चमकीली होती हैं। अब नंबर ए में डाल दो खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ देखो, खनिज पदार्थ लिख लिया। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए
विकास के लिए लगभग 10 से अधिक खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। दस से अधिक खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 लिखिए, कैल्शियम। कैल्शियम, ये क्या लिखा है? कैल्शियम। ये कैल्शियम है। कैल्शियम। ना इंग्लिश सही लिखी ना हिंदी सही लिखी। सही लिखी। ये है कैल्शियम, ये CALCIUM। CIUM। अब हिंदी का भी सही लिख लो इसी तरह। अब वो पढ़ेगा तब तो। ये क्या लिखा? कैल्शियम। कैल्शियम खाना का नहीं आएगा। आया था का? फिर पिट के और छोटी हो जाएगी। संक्रामक अवरोध तथा, हाँ कैल्शियम में लिखना बेटा। कैल्शियम में लिखना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। संक्रामक अवरोध तथा स्वस्थ हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, RICKETS रिकेट्स तथा पिजन चेस्ट PIGEONCHEST पिजन चेस्ट की बीमारी, बच्चों की वृद्धि रुकना, रोकना नहीं, रुकना, रोक और रुक में अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है। ये लड़की रुकना आ गया। रुकना, दांत खराब हो जाना, दंत नहीं दांत, ये क्या लिखा? दंत लिखा है। इसकी हिंदी माशाअल्लाह। दांत खराब हो जाते हैं।
बच्चों के जन्म में कठिनाई होती है। बच्चों के जन्म में कठिनाई होती है। यह सेम की सब्जी खाई है। हाँ, तो सब्जियों के नाम लिखना है। सेम, पत्ता गोभी, गाजर, सलाद, सरौते वाला सा, हाँ, सलाद, प्याज, पालक, कॉमा लगाते जाना, प्याज, पालक, पालक, खोपड़ी में बैठी है। और मटर एवं टमाटर आदि में उपलब्ध होता है। मटर एवं टमाटर आदि में उपलब्ध होता है। और यही चीज़ें लोगों को पसंद नहीं खाना। सेम है, पत्ता गोभी है, पालक है, खाते नहीं खाते। हम बता तो रहे कि जिस चीज़ में इंसान को कुछ मिलता है वो नहीं खाएंगे। जितनी भी फली वाली सब्जी हैं, अक्सर फली वाली सब्जियां खाना चाहिए। इनमें मिनरल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर को जो पोषक तत्व हैं पूरे करते रहते हैं। ये आलू भटा टमाटर खाते रहो तो उनमें कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ नहीं। बस दूसरा लिखो, लोहा, लोहा, इंग्लिश में लिख लो आयरन। शाबाश, आयरन तो कम से कम लिख लिया। सब्जियां फलों की अपेक्षा लोहे का एक अच्छा स्रोत हैं। हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहा आरबीसी का एक आवश्यक भाग है। आरबीसी का एक आवश्यक भाग है तथा यह शरीर के अंदर ऑक्सीजन वाहक का कार्य